नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने अभी सुबह की क्लास जो की थी उसमें जो है ना मूल कर्तव्य कंप्लीट कर लिए थे और बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के चक्कर में वो क्लास वहीं रुक गई थी। तो अब उसका पार्ट सेकंड है ये, तो आप लोग ये देख लीजिए। अब देखिए, हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, संविधान सभा कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद क्या किया था, तो उसके बाद फिर हम लोग आए थे भाग एक पर, है ना। उससे पहले संविधान सभा से पहले एक्ट भी कंप्लीट की थी। एक्ट, फिर संविधान सभा, फिर भाग एक में देखा था आर्टिकल 1 से 4 तक। फिर भाग दो में देखा था आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर भाग तीन में देखा था 12 से 35 तक। और भाग चार में देखा था फिर 36 से 51 तक। और फिर सुबह जो क्लास हुई थी उसमें मूल कर्तव्य देख लिए थे हमने भाग 4 ए में। और यहाँ पे था 51 ए आर्टिकल। ठीक है, ये देख लिया था 51 ए तक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जो भाग पाँच। ठीक है, और भाग पाँच में क्या, तो भाग पाँच में देखेंगे हम लोग संघ सरकार। संघ सरकार में आर्टिकल कितने से कितने तक रहेगा, तो आर्टिकल 52 से और 151 तक। तो ये हम देखेंगे अब। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति भी इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आगे जो राज्य सरकार है उन पे आती रहेगी भाग 6 की। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं और उपराष्ट्रपति के भी थोड़े से आर्टिकल देख लेते हैं। अगर ये दोनों के आर्टिकल हमें याद हो गए तो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो फटाफट फटाफट करते चले जाएंगे। चलिए, तो थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो है राष्ट्रपति की ट्रिक है। राष्ट्रपति की क्या ट्रिक है इसमें से, देखिए कि पकानी कोका द्वयोदशम, है ना। तो इससे पूरे आर्टिकल राष्ट्रपति के कवर हो जाएंगे। और एक दो जो आर्टिकल रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है तो वो तो हम लोग चर्चा करेंगे तो हो ही जाएंगे। ये जो मेन है और जो जिनमें हम लोग कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं वो यही है। तो पकानी कोका द्वयोदशम के नाम से इसको याद करेंगे। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, और आर्टिकल 53 में क्या है, तो कार्यपालिका की शक्तियां हैं 53 में। ठीक है, फिर नी का मतलब यहाँ पे क्या है, निर्वाचन मंडल। नी का मतलब है निर्वाचन मंडल, जो कि आर्टिकल 54 में है। को का मतलब है आर्टिकल 55 और कोटा की बात कही गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या मिलेगा उसमें ये कहा गया है। और का मतलब है आर्टिकल 56 से, जिसमें कार्यकाल कहा गया है। का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने उस क्लास में भी समझा ही था थोड़ा सा। तो ये तो दू से दोबारा निर्वाचन हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति हमारा कई बार बन सकता है यहाँ पे। और यहीं वहीं पे यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 बार बन जा सकता है। ठीक है, बराक ओबामा जी जो थे वो लगातार 2 बार बने थे। और अगर शायद पद और ज्यादा बनता तो वो और भी बन सकते थे। ऐसे वो जो है कैंडिडेट थे। लेकिन जो अपने भारत में है वो कई बार बन सकते हैं। ठीक है, अपने भारत में 2 बार कौन बना हुआ है, तो वो राजेंद्र प्रसाद है, वो लगातार 2 बार बने थे। ठीक है, तो फिर यहाँ यो का मतलब क्या है, योग्यताएं। ठीक है, तो योग्यताएं कितने में आएंगी, 58 में। फिर दा का मतलब यहाँ पर क्या है कि दशाएं। दशाएं क्या होंगी, किन किन दशाओं में राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, ये बताया गया 59 में। और 60 में तो फिर याद ही रहता है कि शपथ है। शपथ 60 में। सा का मतलब है शपथ। ठीक, और माँ का मतलब यहाँ पर क्या है, महाभियोग। महाभियोग कौन से में रहेगा, 61 में। तो ये राष्ट्रपति के हमारे पूरे कंप्लीट जो है आर्टिकल थे। अभी जब हम लोग उपराष्ट्रपति पे आएंगे तब उपराष्ट्रपति के देख लेते हैं। तो अब राष्ट्रपति की क्वेश्चन कर लेते हैं कि पीवाईक्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए, पहला है निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, राष्ट्रपति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से हमें क्या चुनना है, सही चुनना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश का राजा जो है वो वंशानुगत है और यहाँ अपना जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। और भारत जो सेकंड इसमें कथन कारण कारण क्या है यहाँ पर, कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये गलत है। क्यों है कि वहां पे राष्ट्रपति का पद जो है, वहां के राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां, और अपने यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलत।
तो पहला हो गया सही और दूसरा हो गया गलत, तो यहाँ पर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सही बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कथन पढ़ते हैं फिर कारण पढ़ेंगे। कथन में क्या दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, ए में। और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, तो ये गलत है, सीमा होती है, क्योंकि 74(1) के तहत और जो मंत्री परिषद होती है उससे उसके ही सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। देखिए, तो इसको सीधा सीधा हम लोग ट्रिक से कर लेंगे। ट्रिक में क्या दिया है, 50 क्या पूछा है, कार्यपालिका की शक्तियां। तो कार्यपालिका की शक्तियां कहाँ है, देखिए ये है कार्यपालिका की शक्तियां, पकानी कोका, तो का में ही आ गया ये। तो आर्टिकल कौन सा है, ये 53 है ना, ये दिख गया। देखिए अभी हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा है कार्यपालिका शक्तियां की राष्ट्रपति में निहित है, तो ये है 53 में। ठीक हो गया 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे बताने हम लोगों को कि सही क्या है यहाँ पे। तो कथन में क्या दिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। ये बिल्कुल सही बात है, अभी हाल ही पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन बात दोनों अलग अलग की कर रहे हैं। ये क्या है, ये राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं कार्यपालिका शक्तियों में, और ये व्यवसाय चलाने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो कथन 1 और 2 ठीक तो सही तो है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। बिल्कुल सही बात है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कारण कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो है कारण, ये गलत है। क्या है इसमें, ये विधायी उससे संबंधित नहीं है, विधि द्वारा विनियमित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ये सही हो गया। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, उस उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। तो किस पर होती है, राष्ट्र का प्रमुख तो है लेकिन नाम मात्र का प्रमुख है, तो ये होती है हमारे राष्ट्रपति साहब पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और इसमें सही चुनना है हम लोगों को कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ही चुना जाता है, डायरेक्ट तो चुना नहीं जाता। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं यहाँ पर, तो लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पे लेते हैं दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के भी लेते थे, लेकिन जब से यूटी बना है तो अभी वो हटा हुआ है इसमें। जब से जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में बटा है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में, और यूटी जब से बना है तब से वहाँ के अभी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी के लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन लेते हैं यहाँ पे, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और पांडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कि 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं। ठीक है, इतना तो हमें याद ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट सदन, कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। देखते हैं अभी हाल, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है कि जिससे उसका जिस दिन 5 साल कंप्लीट हो उस दिन हमें नया राष्ट्रपति मिल जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ये भी ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकार आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति का पद बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि वह अपने देश का प्रमुख होता है, इसलिए उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं है कि स्थगित कर दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो कम से कम
10 निर्वाचकों वाला, लेकिन ये कब किया जाता था? 1997 में। अब कितना होता है देखिए, इससे पहले क्या था मैं बताऊं, ये क्यों इसमें बदलाव किया गया है। अब कर दिया गया है कि कम से कम 50 सदस्य निर्वाचक होने चाहिए और 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, और 50 सदस्य क्या होने चाहिए? प्रस्ताव का अनुसमर्थन करें, ठीक है, अनुसमर्थन करें। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले क्या था, 1997 से पहले कि कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता था, ठीक है, कई कोई भी लड़ लेता था, तो इससे दिक्कत होती थी क्या, कि राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत से लोग भाग ले लेते थे, जबकि ऐसा होना सही नहीं है। इतना बड़े पद का चुनाव होता है, तो उसमें लिमिटेड करने के लिए ऐसा किया गया कि जो अपनी संसद है उसके सदस्य जो है वो 50 प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, और उस प्रस्ताव का कम से कम 50 लोग अनुसमर्थन करें, तब जाके राष्ट्रपति चुनाव का वो उम्मीदवार बन सकता है। उससे पहले कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कि उनमें से एक चौधरी हरिराम थे, वो हर बार जो है चुनाव लड़ते थे शुरू से ही। तो राजेंद्र प्रसाद के साथ भी जो चुनाव लड़े थे, राधा कृष्णन के साथ भी लगे, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन के साथ भी लड़े, तो इस टाइप से उनका हर बार का लड़ना होता था, तो इस टाइप के लोगों का भी फिर बैठना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। देखिए ये ऐसा भारत के संविधान में नहीं है, ये यूएसए के संविधान में है, तो ये तो हो गया गलत। भारत क्या होना चाहिए कि नागरिक होना चाहिए, बस जन्म से नागरिक नहीं होना चाहिए। जन्म से नागरिक यूएसए के राष्ट्रपति के लिए है ये नियम। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये ठीक है, ठीक है, 35 वर्ष का होना चाहिए। उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रपति का संसद की सदस्य से जो नहीं होता है, लोकसभा, लोकसभा में वो जो है ना, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर देख लेते हैं कि भाई भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष का तो होना चाहिए, और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो लोकसभा का, है ना, और देश का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। पढ़ा लिखा हो, ये नहीं लिखा है कहीं भी। तो भैया पढ़ना लिखना बेकार है, पहले तो जाओ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो सब लोग, है ना। तो पढ़ा लिखा ही नहीं मान रहे हैं अपने राष्ट्रपति को, बताओ, ये लिखा ही नहीं है कहीं पे। और कौन से आर्टिकल के तहत है ये? 58 के तहत लिखा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं माना जाता है, क्योंकि लोग पहले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर अब शायद इसमें सुधार कर देना चाहिए। एक सांसद अथवा विधायक का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु बोल रहा है कि एक सांसद विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, और निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यही रहता है। पहले नहीं, पहले जरूरी नहीं होता है। किसी पद पर अगर आप हो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको सदस्यता छोड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप जीत जाओगे तब फिर आपको वहां से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग में किस में हटाया जाता है? 61 में हटाया जाता है। क्या है? पकानी कोका दुआ दशम, सबसे लास्ट में माँ आ रहा है ना, तो माँ से महाभियोग एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये है माँ, है ना, है माँ, तो यहाँ पे आ रहा है 61, और 61 में लिखा हुआ है महाभियोग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलान लगाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के दोनों सदनों को है, दोनों सदनों को महाभियोग लगाने का अधिकार है। किसी भी सदन में ये स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले लिखित में देना होता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक किसी पर राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया गया, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत टफ है यहाँ पर। पहले तो उसमें क्या होता है कि साधारण बहुमत से पास कराना होता है, और फिर उसके बाद सदस्य में उपस्थित सदस्यों की 2/3 सदस्यों से करवाना होता है, संपूर्ण सदस्य के, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ है महाभियोग के लिए, तो ये इसमें अभी तक किसी पे महाभियोग नहीं चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो पहले ही अपन ने चर्चा कर ली है इस पे, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देते हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाता है। देखिए अगर रिक्त स्थान हो गया तो उसको कितने दिनों में भर दिया जाता है?
6 माह के अंदर भर लिया जाता है। छः तो 6 माह तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, 6 माह तक छोड़ा नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उस पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठेगा, है ना। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उस समय फिर कौन बैठेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो फिर कौन बैठेगा? जो उन न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश होगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश बैठ जाएगा, ठीक है। वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को ग्रहण कर लेगा। और अगर वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं होगा तो फिर तो भैया आप ही बैठोगे, है ना, क्योंकि इतने लोग एक साथ तो कभी बाहर जाएंगे नहीं, फिर आप लोग ही बैठ जाना, है ना। तो फिर राष्ट्रपति की तैयारी करो, राष्ट्रपति चुनाव की। तो ये याद करने के लिए हो गया, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। इतनी चीजें हमें इसमें याद रखनी है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इससे पहले ही हम लोगों ने देख लिया ये कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो उनमें से फिर भारत का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। और वो भी नहीं होगा तो फिर आप, ठीक। मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, आप सीरियस नहीं लेने ना। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था अपना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए 108 के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? 118 के दौरान लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये हो गया 108 में बुलाई जाती है और 118 के द्वारा वो अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है? वह संसद का एक संगठक भाग है, ठीक है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं, चर्चा में भाग नहीं लेता है वह, ठीक है। तो यही हो जाएगा बी आंसर। वह प्रत्येक वर्ष दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है 108 के दौरान। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? तो 123 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। अगर दोनों सदनों में जो विधेयक है वो पारित हो गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति नहीं दी गई हो तो वो कानून नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों सही है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। और ये क्वेश्चन आया कब है? 2023 में, देख लीजिए भैया, 2023 में राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं एक और बताऊंगा, अभी तो ये एक पता चला है, अभी एक और बताऊंगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये रोक सकते हैं 111 के दौरान, क्योंकि इसमें क्या है, धन विधेयक है इसमें, ठीक है, धन विधेयक 111 में। तो ये स्वीकृति इस पे रोक सकते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? कौन से में देगा? अध्यादेश की बात चल रही है तो अध्यादेश कौन से में देगा? वो आर्टिकल 123 में अध्यादेश लिखा है। और यही बात यदि राज्य को लेके होती, राज्यपाल को लेके, तो इन्हीं शब्दों से बन जाएगा वो भी। ये लिखा है 123 तो वो हो गया 213, इन्हीं शब्दों में से बनता है वो भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 123 में, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें याद करते हुए बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति की जाती है? तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वित्त आयोग की जाती है। तो वित्त आयोग कितने? आर्टिकल 280 में, ठीक है, 280 में है। और योजना आयोग की अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, तो योजना आयोग का नाम अब हो गया है नीति आयोग, है ना। और नीति आयोग की कौन करता है? तो वो करता है हमारा पीएम साहब करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सा सही उत्तर है? तो 1 और 3 जिसमें आ रहा हो वो सही उत्तर है, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए महान्यायवादी की करता है, हाँ जी भाई बिल्कुल करता है, 76 में, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा कैग की करता है 148 में। राज्य का एक राज्यपाल की भी करता है 155 में।
तो उपयुक्त सभी की करता है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अब इसमें पूछ रहा है कि नहीं करता है, किसकी नियुक्ति नहीं करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति की करता है, इसी की नहीं करता है, क्योंकि ये तो खुद ही भैया आर्टिकल 66 में ये खुद की इसका निर्वाचन पद्धति दी गई हो, अभी बताऊंगा इसकी निर्वाचन पद्धति। और प्रधानमंत्री की तो करता ही है, राज्यपाल की भी करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन सी में कर सकता है, कौन सी परिस्थिति को राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए, तो 160 में ये कर सकता है। 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक और असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम लोग तेज चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि आपको आराम से आसानी से सुन, अगर आप हेडफोन लगा के सुनोगे भी तब भी ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, ये करता है 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना। अगर राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श लेता है तो कौन से आर्टिकल के तहत लेता है, 143 के तहत लेता है, ठीक है, 143 के तहत लेता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श स्वीकार करना चाहिए, परामर्श स्वीकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ परामर्श लेता है वो, जरूरी नहीं है कि स्वीकार करे उसे या ना करे, तो यही क्वेश्चन गलत हो गया, यही ऑप्शन गलत हो गया। आपात शक्तियों का तो है ही, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की भी शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, तो इसमें से ए आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है, राष्ट्रपति क्षमा की शक्ति क्या है, एक न्यायिक शक्ति है। देखिए ये निलंबन, परिहार और लघुकरण, इसकी सबकी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, वास्तविक और लोकप्रिय, ये है औपचारिक और विधिक, तो ये तो है औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र, ये भी है, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाममात्र है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना और वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, यही नहीं है भाई साहब, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। क्यों नहीं लौटाता है, क्योंकि इसमें पूर्व अनुमति ले ली जाती है राष्ट्रपति की, इसलिए वित्तीय जो बिल है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक। देखिए यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, किसको होगा, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति को होगा। भाई इतनी पावर तो राष्ट्रपति को दी गई है, नाम मात्र की ही क्यों ना हो, लेकिन इतनी तो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। देखिए इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन सा एक सही क्रम है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद बने गए थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बाद फिर कौन बने थे, राधा कृष्णन, है ना, और राधा कृष्णन के बाद फिर कौन बने थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन साहब के बाद फिर कौन बने थे यहाँ पर, बीबी गिरी साहब चौथे नंबर पे, है ना, बीबी गिरी। उसके बाद देखते हैं, बीबी गिरी ये चौथे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो देखिए यही पूछ रहा है वो कि बिल्कुल प्रारंभ से राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, यही पूछा है अपन से। तो सही क्रम क्या हो जाएगा इसमें से फिर राजेंद्र प्रसाद हो गए और राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, यही हो गया, ठीक है। अब इनका सन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे थे, तो ये रहे थे 50 से 62 तक, है ना, 1950 से 62 तक। फिर ये राधा कृष्णन दूसरे थे, तो ये रहे थे 62 से और 69 तक, ठीक है, 67 तक, सॉरी 5 साल के लिए। और फिर ये रहे थे 67 से 69 तक, और ये रहे फिर 69 से 74 तक, ठीक है, ये 4 हम लोगों ने देख लिए। अभी आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि चौथे राष्ट्रपति कौन है, तो ये तो आप बता ही दोगे, पहले पे राजेंद्र प्रसाद, सेकंड पे राधाकृष्णन, थर्ड पे जाकिर हुसैन, तो चौथे पे कौन थे, बीबी गिरी, तो इसमें ऑप्शन है बीबी गिरी, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति थे ये जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और ये 77 से 82 तक रहे थे। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। अब फिर से आ गए कि ये हमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी हम लोगों ने देखा है, किसको देखा है? संजीव रेड्डी साहब कितने हैं? 77 से 82 तक। तो देखिए ये होगा संजीव रेड्डी 77 से 82। बीबी गिरी चौथे थे और बीबी गिरी को हमने लगाया था, ये थे बीबी गिरी कब तक? 74 तक, है ना। तो ये होगा 74 तक। अब कौन बचे? फखरुद्दीन। तो 74 के बाद, इन्हीं के बाद बीबी गिरी के बाद ही ये आए थे, तो 74 से 77 तक हो गए और जाकिर हुसैन तो हो ही गए। इसके बाद संजीव रेड्डी 77 से 82 तक आए। ठीक है, तो अब कौन बचा है? कोई बचा है? तो जाकिर हुसैन साहब ये आ गए। तो सीधी सीधी बात है कि इनके बाद फिर 5 में कौन थे? तो फखरुद्दीन साहब थे और उसके बाद फिर कौन थे? छठ में थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, ये लगातार ही पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए 22 में ही पूछा था ये क्वेश्चन। ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रहा करो, किसी को पढ़ रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो वो इससे पहले और क्या रहा है ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, पूछ रहे हैं। तो कौन नहीं रहा राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति? कौन नहीं रहा इससे पहले? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, वो लोकसभा के वो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, लोकसभा के प्रेसिडेंट रहे हैं वो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो अभी हाल ही बात की है, कौन रहे हैं इनमें से? ना तो फखरुद्दीन अहमद रहे हैं, ना शंकर दयाल शर्मा, ना जाकिर हुसैन साहब, और ये रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा तथा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं हमारे सेकंड जो राष्ट्रपति साहब रहे थे, राधा कृष्ण। ऐसे याद रखना है इनको कि राधा कृष्ण इनके, देखिए दर्शन करने हम लोग किसके जाते हैं? दर्शन करने राधा कृष्ण के जाते हैं, राधा कृष्ण के ही जाते हैं। तो ये हो जाएंगे राधा कृष्ण। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहते? तो ये रहते बीबी गिरी साहब, ट्रेड यूनियन से। तो ये कौन से रहे थे? हमारे बीबी गिरी साहब, चौथे जो हमारे राष्ट्रपति थे वही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये किसने किया है? ये किया है, क्या क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये हम लोग देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति के पद में थे वो यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति में थे, संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य थे वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे, यहाँ पे पूरे सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे विधानसभाओं के सदस्य नहीं रहेंगे, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यहाँ पे रहेंगे। कौन से? आर्टिकल 66 के तहत। अब देखिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी अप्रत्यक्ष ही होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी, ये हमारे संसद से चुन के आते हैं। तो इसमें संसद के उपराष्ट्रपति में जो सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये नहीं है क्योंकि ये उपराष्ट्रपति में नहीं है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा, तो आंसर रहेगा सिर्फ ए। ठीक है, दूसरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन ए को कथन कारण ए से क्या है ये करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत हो। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति था लोकसभा से और ये है राज्यसभा से। और कारण क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जनता के सदन की क्यों होगी? राज्यसभा की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पूछा है सही नहीं है, तो ये भी एक सही नहीं है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, विधायिका का सदस्य हो सकता है, बाद में वो छोड़ देगा इस पद को, है ना। तो ये भी सही हो जाएगा, है ना।
अब तीसरा है कि उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। ये भी सही बात है भाई, जितना राष्ट्रपति का होता है उतना ही होता है। 5 साल इसका होता है, 5 साल इसका भी होता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। उस पर भी महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। उसका महाभियोग का आर्टिकल भी दिया हुआ है, उसके लिए महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहेगी, 14 दिन पूर्व राज्यसभा में उसको सूचित करना होता है। उसमें था कि दोनों में सूचित कर सकते हैं, राष्ट्रपति में, लेकिन इसमें राज्यसभा में ही सूचित किया जाता है। और राज्यसभा इसको साधारण बहुमत से हटाएगी और उस पर लोकसभा की भी अनुमति होनी चाहिए, ठीक है, सहमति होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सा क्या पूछा था कि सही नहीं है, तो सही कौन कौन से नहीं है, एक पहला नहीं है और एक चौथा नहीं है। तो पहला और चौथा नहीं है, मतलब सी इधर पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। बिल्कुल सही बात है। पहला राष्ट्रपति होता है, सेकंड उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, कोई कार्य नहीं है इसके पास, ठीक है। बस एक कार्य है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब उपराष्ट्रपति को उस पद पर बिठाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पद है। तैयारी वैयारी छोड़ के उपराष्ट्रपति की तैयारी करो, है ना, उस पर बैठो और शांति से सो। तो ये है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ये बात सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण और मृत्यु के चलते राष्ट्रपति की रूप में कार्य करता है। ये भी ठीक है, मतलब ये चारों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है